लाल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं क्योंकि आज जो सारे मामलात हुए हैं, क्या ये सदर से मुशावरत हो सकती है, नहीं हो सकती है। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, ये इलेक्शन एक्ट के कानून में जो तरमीम हुई है उसके बाद सदर से मुशावरत ज़रूरी है, गैर ज़रूरी है, हो सकती है या नहीं हो सकती है? आपका मौक़िफ़ क्या है सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो हमारे आइन के अंदर मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं और हमारे कानून के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनमें अब मामला ये हो गया है कि बहुत सी चीज़ों के ऊपर एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। अब जैसे ये मामला है, उसमें आर्टिकल 48 के तहत तो ठीक है कि सदर ममलकत जब असम्बली को डिज़ोल्व करें तो उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो असम्बली की तारीख़ का तयन करें। लेकिन अब उसके अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो इंटरप्रिटेशन की है वो ये है कि आपने तो ये असम्बली डिज़ोल्व ही नहीं की, ये असम्बली तो वज़ीर आज़म की तरफ से डिज़ोल्व हुई है और आप उस वक्त डिज़ोल्व करते आर्टिकल 58(2) के तहत, अगर वो उसमें उनकी डिस्क्रेशन होती है। तो उन्होंने कहा कि आइन के तहत ये जो प्रोविज़न है आर्टिकल 48 की, ये आपके ऊपर लागू नहीं होती, इस मौके के ऊपर लागू नहीं होती, तो इसलिए आपको तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं है। अच्छा, तो अब चूंकि इसका इख्तियार नहीं हम समझते कि आपके पास है, तो आपसे मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उसका, उन्होंने कहा स्कैंट कॉन्सिक्वेंस, यानी कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने मिलने से इनकार किया। अब ये मामला ये है कि मैं भी इसकी एक तशरीह कर सकता हूँ और सदर ममलकत भी इसकी एक तशरीह कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन भी उसकी एक तशरीह कर सकता है। अच्छा, लेकिन ये जो तशरीह मानी जाएगी सबके लिए वो होगी जो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो अब ये मामला ऐसे लग रहा है कि जैसे बिलाखिर ये सुप्रीम कोर्ट में लैंड करेगा बाकी तमाम मामलात की तरह, और वहीं इसका फैसला होगा कि इंतखाब की तारीख सदर ममलकत मुकर्रर करेंगे या इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करेगा। आपकी बात दुरुस्त है। फिर एक पिटीशन भी तो गालिबन सर दायर हो गई ना, तो आपको लगता है, मैं अगर आपसे सवाल करूं कि वक्त पर होने जा रहे हैं इलेक्शंस, नहीं होने जा रहे, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मतलब ये मामला अदालत में ही जा रहा है फिर ये? देखिए, अगर तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट अगले एक हफ्ते के अंदर ये फैसला कर देगा तो कि ये 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने लाजमी है, तो फिर तो 90 रोज में हो जाएंगे इलेक्शन, मेरा ख्याल है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये बर वक्त फैसला नहीं करता और मान लीजिए कि महीने या 1.5 महीने बाद फैसला करता है, तो फिर जाहिर है कि इतना वक्त ही होगा कि 90 रोज में इलेक्शन हो, और उस वक्त तक जो हल्का बंदियों का काम है वो भी काफी आगे बढ़ गया होगा। तो अगले 1 या 2 हफ्ते मैक्सिमम ये बहुत अहम है इस मामले में कोई फैसला करने के लिए। सर एक मामला और भी अहम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, आपने देखा होगा कल भी काफी रिमार्क्स निकलकर सामने आए। तहरीक इंसाफ के सरबराह पर जो तोशाखाना केस चल रहा है, आप कैसे देखते हैं सर इसको? क्या मतलब खान साहब को रिलीफ मिलने वाला है बड़ा? देखिए, तोशाखाने के मामले में चूंकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का केस थोड़ा सा वीक है। अच्छा, वीक है क्योंकि उन्होंने वाकई डिक्लेयर नहीं किए थे अपनी आमदनी जो इन्होंने तोशाखाना के गिफ्ट से हासिल की थी, तो वो 2 साल के गोशवारों में उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं की। सही है। तो इसलिए उनका केस ही है कि चूंकि आपने डिक्लेयर नहीं की थी तो आपने छुपाने की कोशिश की है अपनी आमदनी को, और आपने एक गलत स्टेटमेंट दिया है अपने ओथ पे, तो इसलिए आप जानतदार नहीं हैं और आप एक करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं, इसलिए आप इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले सकते और आप डिस्क्वालीफाई भी हो गए और आपको ये सजा भी मिलेगी 3 साल की। ठीक है। तो इस लिहाज से तो केस मजबूत है, लेकिन अब ये टेक्निकल बुनियादों पे कि जिस तरह से एडिशनल सेशन जज की अदालत में ये केस सुना गया है, उसके बारे में एतराज़ात किए गए हैं कि ये केस ठीक नहीं सुना गया, बहुत जल्दी में हुआ, गवाहों को नहीं सुना गया और ये मोहलत बिल्कुल नहीं दी गई सवालों के जवाब देने के लिए, वगैरह वगैरह। इस बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। इस बारे में अब हाई कोर्ट ही इस बारे में कोई फैसला करे
और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट करे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस बारे में इमरान खान साहब को अगर कोई फायदा मिल भी गया तो वो शायद जेल से बाहर इसलिए ना आ सके, कुछ और केसेस में उनकी गिरफ्तारी भी मतलूब है। ठीक है। और उन केसेस के अंदर भी उनका खिलाफ जो केस है वो काफी मजबूत है। तो बहरहाल वो तो अभी अदालत से फैसला होगा तो पता चलेगा। इस केस में तो अदालत का फैसला हो चुका हुआ है। तो अब ये मेन केस तो अभी लगा ही नहीं अपील में। वो अपील में जाएगा तो फिर हाई कोर्ट फैसला करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन जब तक ऐसा ना हो, बहरहाल ट्रायल कोर्ट का फैसला ही स्टैंड करेगा। उसको उन्होंने उसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई तो नहीं दिया। तो सर एक बात सर फिर ये भी कही जाती है ना कि ये 7 दिन में कहा था फैसला करने को, 3 दिन में फैसला कर दिया, जल्दबाजी में किया गया है। तो आपको लगता है टेक्निकल बुनियादों की जो आप बात कर रहे हैं उसमें ये भी शामिल है, या ये जरूरी नहीं है कि 3 दिन में नहीं, आप 7 दिन में ही करें फैसला? नहीं, देखिए, असल केस तो कमजोर नहीं है, असल केस तो मजबूत है। लेकिन ये जिस तरह से ट्रायल हुआ है इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कमजोरी शायद बन जाए फैसले की। असल केस तो कुछ और है। अब ये टेक्निकल बुनियादें हैं ना। ठीक है सर। कि आपने हमें सुना नहीं, आपने हमें मोहलत नहीं दी, आपने हमारे गवाहों को नहीं पेश होने दिया, तो ये टेक्निकल बुनियादें हैं। ठीक है। लेकिन इन टेक्निकल बुनियादों पे भी चीजें रिवर्स हो जाती हैं। ओके। तो चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा वो टेक्निकल बुनियादों के बारे में कहा कि ये ठीक से ट्रायल नहीं हुआ, ट्रायल में बहुत। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। लेट्स सी जनाब, ये तहरीक इंसाफ के सरबराह को रिलीफ मिलता है अदालत से या नहीं मिलता है टेक्निकल बुनियादों पर, क्योंकि अहमद साहब तो कह रहे हैं कि जनाब उनका केस वैसे बहुत वीक है कंटेंट वाइज, लेकिन टेक्निकल बुनियादों पर हो सकता है उनको इस पर फायदा हो जाए। सलमान, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।